2, 1, 0. उन लोगों ने बाबा पर हमला भी किया है, खंडित हो गए थे और यहाँ से ही रक्त का प्रवाह होने लगा। वो उज्जैन में महाकालेश्वर में भस्म आरती करते हैं। तो हम चल दिए अपने नए सफर की तरफ विशाल जी के साथ और मनीष भाई के साथ, सोने की चम्मच के साथ, ठीक, और आप सब लोगों के साथ। तो ये सफर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। यह एक धार्मिक कंटेंट भी है। अच्छा। तो इसमें हम देखेंगे एक ऐसा भव्य मंदिर जिसका निर्माण पौराणिक कथाओं के अनुसार हुआ है और ये कहीं ना कहीं एक पौराणिक कथाओं से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस वीडियो को कभी स्किप ना करें और पूरी वीडियो देखनी है भाई। बहुत अच्छे आपको दृश्य देखने को मिलेंगे, लेकिन असली मजा यहाँ पर आने के बाद ही पता चलेगा। वहाँ पे आपको दिखेगा नाचता हुआ मोर, बैठे हुए महर्षि, बहुत सी चीजें दिखेंगी वहाँ पर। मतलब वहाँ पहुँचने के बाद ही आप उस चीज को फील कर सकते हो भाई। वीडियो के साथ आप सिर्फ दृश्य देख सकते हो, उस जगह को महसूस नहीं कर सकते, इसलिए जरूर आए। तो दोस्तों इसी के साथ चल दिए थे हम अपने सफर की तरफ महादेव के दर्शन करने के लिए। एक अद्भुत दुर्लभ मंदिर है। हम पहुंच चुके हैं थाना टोल प्लाजा। जैसे ही हम टोल प्लाजा क्रॉस करते हैं, फिर हम इससे कम से कम 3 किलोमीटर की दूरी के बाद हमारा वो स्थान आ जाता है जहां हमें जाने की बहुत जिज्ञासा थी। इस नई ऊर्जा के साथ हम नए सपनों के साथ निकल पड़े अपने सुनहरे सफर की तरफ। जैसे ही हमें अपना मार्ग दिखाई देता है, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब भी आप यहाँ पर आए तो अपनी गाड़ी की गति को धीमा कर लें, क्योंकि ये बहुत ही तीव्र मोड़ है। यहाँ पर एक्सीडेंट के चांस बढ़ जाते हैं। अब हमारा इंतजार खत्म होता है और हम पहुंच चुके हैं शिव शक्तिपीठ श्री बुद्धेश्वर महादेव मंदिर। ये बाबा जी का धूना है और यहाँ पर एक अद्भुत सुकून की प्राप्ति होती है। जब भी आप यहाँ पर आते हो तो एक अलग ही ऊर्जा आपको छू के निकल जाती है। एक सुकून, एक राहत जब आप यहाँ पर आओगे तो आप फील करोगे उस चीज को। यहाँ पर ये विशालकाय नंदी जी की प्रतिमा जो हमें अपनी ओर आकर्षित करती है। राम राम भाई सारा ने। तो अब हम आए हैं बुढ़ेश्वर महादेव मंदिर। यहाँ की क्या विशेषता है, क्या शक्ति है, ये हम पता करेंगे यहाँ के पंडित से। पंडित जी से बात कराने से पहले हम आपको यहाँ पे दर्शन कराते हैं शिव और शक्ति के। फाइनली अब हम चलते हैं अपने महादेव के पास, जिनके लिए हम इतनी दूर से यात्रा कर कर आए थे। और जब हम यहाँ पर आए तो हमारे शरीर में एक अलग ही ठंडक महसूस हुई। हम अपने दर्द और गम को सब भूल गए, सिर्फ महादेव महादेव याद थे। यह मंदिर के परिक्रमा पथ। जब भी श्रद्धालु यहाँ आते हैं तो मंदिर की परिक्रमा जरूर लगा के जाते हैं। और जैसा कि मैंने बताया था, यहाँ पर शिव और शक्ति का दोनों का एक दुर्लभ मंदिर है। शिव शक्ति के बिना अधूरे हैं और शक्ति शिव के बिना अधूरी है। जिनके दर्शन मात्र से ही मनोकामना पूर्ण हो जाती है। जय माता दी। तो ये है मंदिर का प्रांगण और हर हर महादेव, शिव और शक्ति दोनों का मेल। हर हर महादेव दोस्तों, हर हर महादेव। शिव और शक्ति का ये संगम देखकर हमारे अंदर एक अजीब ऊर्जा का प्रवाह हुआ। और जब हम प्रांगण में खड़े थे तो मंदिर का ऊपरी भाग देखकर हमें यकीन ही नहीं हुआ कि मंदिर का ऊपरी भाग नेपाल की वास्तुकला को दर्शाता है। अब चलते हैं पंडित जी के पास। तो हर हर महादेव दोस्तों। तो आज हम पता करते हैं इस मंदिर के बारे में
पंडित जी से। तो पंडित जी, आपका शुभ नाम? जतिन शर्मा जी। तो पंडित जी, यहाँ की क्या विशेषता है? ये मंदिर कितने सालों से बना हुआ है? ये मतलब बहुत पुरानी मंदिर है जी, शिव शक्ति पीठ के नाम से। श्री बूढ़े संगमेश्वर महादेव है जी। ठीक। जी, जो इनकी स्थापना नहीं की थी किसी ने जी, मतलब ये स्वयंभू है जी ये। अच्छा, जी, तो कितने सालों से है ये? काफी। इसका कोई अंदाजा नहीं है जी, जो महाभारत काल से मान सकते हैं जी। अच्छा अच्छा। जी, तो और क्या क्या विशेषताएं हैं इस मंदिर के बारे में जो परंपराओं में बताई गई है, पौराणिक कथाओं के अनुसार? ये मतलब ना यहाँ पे एक खाली जंगल था जी पहले, तो इनका पता नहीं था शिवलिंग का। तो जब ये ऋषि ने यहाँ पे, जो दुर्वासा ऋषि है ना जी, तो उन्होंने तप किया था जी यहाँ पे, उनकी तपोभूमि है जी ये। अच्छा अच्छा। जी तो दुर्वासा ऋषि की तपोभूमि मानी जाती है। जी। तो एक और पंडित जी हमारे साथ, तो इनसे पूछते हैं यहाँ के बारे में। तो पंडित जी, आप कुछ बताएंगे यहाँ की क्या कथा है, क्या नहीं? जी जरूर। हर हर महादेव। जैसे कि आप जिस स्थल पे अभी मौजूद हैं, हाँ जी। इसकी विशेषता बहुत ही ज़्यादा दिव्य है। जी। जैसे वो संगमेश्वर महादेव हैं, हाँ जी। यहाँ से 100 मीटर की दूरी पे, जी। और ये बूढ़े संगमेश्वर के नाम से जाने जाते हैं। जी। और यहाँ शिव शक्ति पीठ भी है, जी। माँ शक्ति का और शिव का भी वास है यहाँ पर। अच्छा। तो ये जो शिवलिंग है, एक समय की बात है कि यहाँ पर एक पेड़ था जो सूखा हुआ था। जी। तो कुछ लोग पेड़ को काट रहे थे, तो वो जो काटने का, वो क्या बोलते हैं उसको, हथियार था, वो गिरा। तो जब वो गिरा तो वो पत्थर पे आके गिरा, तो उस पत्थर से जो है खून निकलने लगा। तो उसके बाद वहां से लोगों ने मिट्टी हटाई, बहुत समय पहले की बात है। वहां से मिट्टी हटाई तो ये शिवलिंग के रूप में जो अभी आप देख रहे हैं, यह शिवलिंग जो है वहां से प्राप्त हुआ। फिर उन्होंने वहां पर एक, जैसे बोलते हैं कि स्वामी जी आए वहां पर, उन्होंने देखा, वहां पर पूजा पाठ हमेशा करने लगे और रहने लगे। तब से ये है। उसके बाद यहाँ पे अखाड़ा परिषदों का निर्माण हुआ। यहाँ पर स्वामी जी लोग रहते हैं। यहाँ पर अभी भी स्वामी जी हैं, यहाँ के संरक्षक अभिषेक पुरी जी अभी महाराज जी हैं, जो अभी इसका संरक्षण करते हैं। तो इनकी महानता क्या है? जैसे कि यहाँ पर अगर आप आते हैं, जो भी मन्नत हो आपके मन में, अगर आप उसको मांगते हैं और रुद्राभिषेक करते हैं, जल चढ़ाते हैं, तो जल्द से जल्द जो है आपकी मन्नत पूर्ण होती है। ऐसा यहाँ का महानता है। क्योंकि बहुत समय, बहुत प्राचीन की बात है, यहाँ पे अरुणा वरुणा सरस्वती नाम का नदी थी यहाँ पर। वो किसी श्राप के कारण यहाँ से लुप्त हो गई। तो जब यहाँ से लुप्त हुई तो यहाँ पर 2 शिवलिंग पाए गए। एक हम संगमेश्वर के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये संगम का तट है। यह जो है, ये संगम की भूमि है। यहाँ पर जो है 3 नदियों का संगम हुआ था, जैसे प्रयागराज में संगम हुआ है, गंगा यमुना सरस्वती। ठीक उसी प्रकार से गंगा यमुना सरस्वती का यहाँ पर भी संगम था। अब यह संगमेश्वर, बूढ़े संगमेश्वर के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि ये भी प्राचीन है। इनका भी पता नहीं है कब से हैं, क्योंकि ये भी तो स्वयंभू हैं, पाए ही गए हैं। तो ये भी प्राचीन काल से होंगे, वो भी प्राचीन काल से होंगे। तो इन दोनों लोग की महानताएं जो हैं बहुत ही दिव्य हैं और बहुत ही शक्तिशाली हैं। अगर आप यहाँ पर के बैठ करके साधना करेंगे तो आप खुद ही महसूस करेंगे कि यहाँ का जो दिव्य अनुभव है, यहाँ की जो ऊर्जा है, वो आपको पता चलेगी यहाँ पर क्या है, कैसे है। तो ये सारी यहाँ की महानताएं हैं। और बड़े बड़े ऋषियों ने यहाँ पर तप किया है। ये तपोभूमि रही है बड़े बड़े ऋषियों की। तो यहाँ समय समय पर धुना वगैरह सब कुछ होता है? जी जी बिल्कुल। वहाँ पर आप गेट के सामने देखेंगे तो धुनी लगी हुई है। हाँ, तो वो जो महाराज जी हैं उनकी धुनी वहाँ पर है गेट के सामने। तो यहाँ पर त्योहारों, सावन के महीने में धूमधाम से शिव शंकर की जी जी बिल्कुल। मतलब आप 9 बजे से 1 बजे के बीच में आएंगे तो डेली अभिषेक होता है, और मैं ही कराता हूँ। मेरा नाम उत्कर्ष दुबे है, मैं काशी से आया हूँ। तो हमें एक और अच्छी बात पता चली है यहाँ के बारे में कि जो यहाँ के महाराज जी है वो काशी में नहीं, उज्जैन में जाकर के भस्मारती करते हैं। अच्छा, उज्जैन में जाकर भस्मारती भी करते हैं जी। जो यहाँ पर
स्वामी अभिषेक पुरी जी हैं, उनके गुरु भाई अगर कह सकते हैं, तो वो उज्जैन में जो है भस्म आरती करते हैं जी। और पहले यहाँ पर ही बाबा की सेवा करते थे। अच्छा इस समय वो उज्जैन में महाकालेश्वर में भस्म आरती करते हैं। जी। और यहाँ के जो संस्थापक हैं महामंडलेश्वर स्वामी हरिश्चंद्र पुरी जी, न्यूयॉर्क अमेरिका में वह उनका अखाड़ा चलता है। अच्छा अच्छा अभी अभिषेक पुरी जी जो यहाँ के संस्थापक हैं, वो इस संस्था का संरक्षण करते हैं, देखभाल करते हैं, जी। जो आने वाले समय में बड़े उच्च लेवल के संत अगर कहा जाए, साधु, इस प्रकार से, क्योंकि वो ज़्यादातर बाहर नहीं आते, अपने पूजा पाठ से मतलब है उनको और देखभाल से मतलब है। आप उनको सोशल मीडिया पर भी देख सकते हैं। ठीक जी, हर हर महादेव। हर हर महादेव। और आपको हम दिखाते हैं कि यहाँ पर अटैक भी जैसे मुगलों का कहा जाए, और यहाँ पर पहले लोग बताते हैं कि मुस्लिमों का यहाँ पर बगल में ही डेरा हुआ करता था। उन लोगों ने बाबा पर हमला भी किया है। इधर से देखेंगे आप, इधर से दिखाते हैं आप लोगों को। तो ये देखिए, ये जो सारी चीजें हैं आप लोग को देखने के लिए मिलेंगी ये। और इधर से जब आएंगे तो जो आपको हम कहानी बता रहे थे, काटने का हथियार था वो इस पर गिरा था, तो इसकी वजह से इतना दूर बाबा जो है खंडित हो गए थे और यहाँ से ही रक्त का प्रवाह होने लगा था। अगर हम आपको दिखाते हैं बाबा का, तो कुछ ऐसा शिवलिंग है, इसकी आप चल डालिए। और इनका जो रंग है महाकालेश्वर जो ज्योतिर्लिंग है उससे मिलता है। देखिए, आप खुद ही अनुभव करेंगे। तो सोचिए कितना दिव्य और दुर्लभ शिवलिंग है। तो आप जान सकते हैं, उससे अनुमान लगा सकते हैं कितना प्राचीन शिवलिंग है। हजारों वर्ष पुराना शिवलिंग। जी, हर हर महादेव। हर हर महादेव। आज का जो वो है समाप्त करते हैं। जी जी। 17 दिन हो गया आज श्रावण का, तो लगातार मतलब श्रावण के दिन में रुद्राभिषेक चलता ही रहता है। तो और इनकी आरती का समय क्या है? इनकी शाम आरती है 7:30 को जी। और सुबह की यात्री मंगला आरती जो है हम 5 बजे हो जाती है। सुबह 5 बजे प्रातः काल की जो आरती है, और संध्या काल में 7:30 पे 7:30 बजे 7:30 बजे शाम को इनका स्टार्ट हो जाती है। जी 7 बजे से 7:30 के बीच में इनका श्रृंगार होता है, उसके बाद आरती होती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, बहुत आपका बहुत धन्यवाद इस चीज के बारे में बताने के लिए। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण।